नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो आज महाराष्ट्र की सियासत में जो रविवार का दिन है वो एक तरीके से शिवसेना के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि शिवसेना लगातार अब अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ अपनी शक्ति को दिखाने की कोशिश कर रही है। उद्धव ठाकरे के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शिवसैनिक, और इससे पहले बाइक रैली भी निकाली गई, सड़कों पर उनकी रैलियां हुई और यहां तक कि जो बागी गुट है एकनाथ शिंदे की तस्वीर पर जूते भी बरसाते नजर आए। कुल मिलाकर के इस वक्त रैलियों का दौर चल रहा है और बकोला में तो खुद आदित्य ठाकरे पहुंचे हुए हैं और तमाम अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने इस दौरान देखिए कई अहम बातें कही हैं। शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा है कि बागी विधायकों में 15-16 विधायक हमारे संपर्क में हैं, गद्दारों को माफ नहीं किया जाएगा। आदित्य ने एकनाथ शिंदे से पूछा कि क्या आपको मुख्यमंत्री बनना है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात आदित्य ठाकरे ने कही है, बहुत बड़ा दावा किया है। अभी तक संजय राउत कह रहे थे कि 10 लोग कम से कम हमारे संपर्क में हैं, अब आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि 15 से 17 लोग हमारे संपर्क में हैं, 15-16 लोग हमारे साथ आने को तैयार हैं। अब यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि जरा आप ये पूरी परिस्थिति को और पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कीजिए। शिवसेना ने बाकायदा उपाध्यक्ष को पत्र लिख करके 17 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 38 से 40 विधायक इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं। अगर 38 से 40 विधायक गुवाहाटी में मौजूद हैं, सभी बागी हैं, तो सभी बागियों के खिलाफ आखिर कार्रवाई की बात क्यों नहीं कही जा रही? सिर्फ 17 के खिलाफ ही नोटिस क्यों जारी किया गया? यह अपने आप में सवाल। इधर जब केंद्र से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है तो सिर्फ 15 विधायकों को मिलती है, वहां पर और भी विधायक मौजूद हैं, तो क्या सिर्फ इन 15 विधायकों को ही खतरा है, बाकी विधायकों को खतरा नहीं है? तो क्या इन सब के बीच यह समझा जाए कि उद्धव ठाकरे गुट भी यह कह रहा है कि हमारे संपर्क में कुछ है, तो क्या स्थिति बदल सकती है? अगर वो लोग मुंबई आते हैं तो क्या बहुत से ऐसे विधायक हैं जो पाला वापस से बदल सकते हैं? ये बहुत सी बातें हैं, इसको समझने की भी हम कोशिश करेंगे और ग्राउंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, मुंबई से लाइव है। बकोला में जहां पर इस वक्त आदित्य ठाकरे संबोधन कर रहे थे, वहां से इंद्रजीत सिंह मेरे सहयोगी मौजूद हैं और विनोद जगदाले भी ठाणे से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। लेकिन इंद्रजीत, सबसे पहले आपका रुख कर रहा हूं। 15-16 विधायक हमारे संपर्क में हैं, यह तो बहुत बड़ा दावा। संपर्क लेकिन किस तरह का? क्या उनके पाले में वापस आने की भी कोई स्थिति संभावना दिख रही है क्या? जी बिल्कुल संभावना दिख रही है और यही कारण है, इनका कहना है कि 15 से 17 विधायक जो हैं उनके संपर्क में हैं। यही कारण है कि सारे विधायकों पर हमला नहीं बोला जा रहा है। आपने देखा कि जो एक्शन लेने की बात हुई तो भी 17 विधायकों पर एक्शन लेने की बात हुई। अब सिक्योरिटी जो मिली है वो भी 17 विधायकों को सिक्योरिटी मिली है। तो कहीं ना कहीं ये बातें जरूर सामने आ रही है कि कुछ विधायक जरूर जो शिवसेना के संपर्क में हैं, उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। अब वो कितने हो सकते हैं, क्या आखिरी तक संपर्क में रहेंगे या नहीं रहेंगे, कई सारी बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक ज़्यादातर अपने घरों से बाहर हैं। पहले इतने दिनों से ये सूरत गए, गुवाहाटी गए। इसके पहले ही बताया जाता है कि जब विधान परिषद का चुनाव हो रहा था तभी से ये विधायक होटलों में हैं, अपने घर से संपर्क में नहीं है। तो कई सारे जो विधायक हैं उनके घर वाले शिवसेना से संपर्क कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको ज़बरदस्ती रखा गया, उनसे बात नहीं हो पा रही। तो कई सारी बातें सामने हैं। जब ये विधायक यहाँ लौटेंगे तब स्थितियाँ साफ होगी। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, आज आदित्य ठाकरे का कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ है और वो लगातार कह रहे हैं कि जो विधायक गए हैं वो चाहे जितनी भी संख्या में गए हैं, सरकार जो है शिवसेना की रहेगी, सत्ता शिवसेना की रहेगी। तो उनको भी अब जो ठीक है। लेकिन इंद्रजीत, लगातार आप बकोला में मौजूद है और अब से कुछ देर पहले आदित्य ठाकरे का संबोधन भी हुआ है। जरा बताइए कि आज सुबह से क्या हुआ और आदित्य ठाकरे ने जो मुख्य बातें कही हैं, जो हम बता रहे हैं, उसके अलावा और क्या बातें कही? माफ कीजिएगा, सवाल दोहराएं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप सुबह से वहां पर बकोला में मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले ही आदित्य ठाकरे बोल रहे थे, तो आज क्या कुछ हुआ और उनके संबोधन में और क्या मुख्य बातें थी?
जी बिल्कुल, उनके अगर संबोधन की मुख्य बातें कहें तो काफ़ी आक्रामक रूप था। उनका ये कहना था कि जो विधायक उतरेंगे एयरपोर्ट पर तो जो एयरपोर्ट से रास्ता होता है। और इस देश में लोकशाही है कि नहीं, इसका सवाल होता है, क्योंकि ये ऑक्शन जैसे लेके जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे को सुन रहे थे आप, और अभी अभी बकोला से वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करके निकले हैं और वहां पर उनका जो रिएक्शन आया, उन्होंने यही कहा कि एक तरीके से ऑक्शन लगा रखा है इस देश में, लोकशाही लोकतंत्र है या नहीं। इंद्रजीत, मैं आऊं आपके पास, लेकिन जो देखिए बड़ी बात आदित्य ठाकरे ने जो दावा किया है उसका क्या असर गुवाहाटी में पड़ रहा है जरा जान लेते हैं। कुमार गौरव मेरे साथ जुड़ चुके हैं गुवाहाटी से। कुमार, अंदर भले ही 40+ विधायक खुद शिवसेना के ही होने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन 15-17 विधायक कभी भी पाला बदल सकते हैं, ऐसा भी दावा हो रहा है। देखिए, ये दोनों तरफ से दावा है। इधर से दावा है कि मेरे पास 40+ है, यानी 42 के आसपास है, 13 ही उनके पास बचेंगे। वहीं उधर से दावा है कि कुछ लोग यहाँ जो है वो हमारे पाले में आ जाएंगे। देखिए, ये दावा प्रति दावा, यहाँ का दावा वहाँ का दावा, ये सब विधानसभा में क्या होता है उस पर डिपेंड करता है फाइनली, क्योंकि राजनीतिक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाना है, इसलिए दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। उधर से धमकी दी जा रही है तो इधर से केंद्रीय बलों की सुरक्षा बागी विधायकों में से 15-17 लोगों को दी गई है। आगे और एसेस किया जा रहा है, आगे और भी जितने यहाँ पे हैं उन सब की सुरक्षा को एसेस करके उनको भी ज़रूरत पड़ी तो दी जाएगी। तो दावा है, आरोप है, प्रत्यारोप है, फिलहाल ये इसी की लड़ाई है। और जाहिर तौर पे जो अभी सबसे बड़ी चुनौती जो यहाँ पीछे होटल में बैठे हुए लोग हैं उनके सामने है कि 15-16 लोगों के खिलाफ, जिनकी सदस्यता रद्द करने के मुद्दे पे नोटिस जारी किया है विधानसभा उपाध्यक्ष ने, उससे कैसे पार पाया जाए, सबसे बड़ा सवाल इनके सामने वही है। उसी पर लगातार मंथन है, उसी पर दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं से भी संपर्क में है, देश के बड़े वकीलों के भी संपर्क में है। लेकिन जाहिर तौर पे तनाव अगर वहाँ है तो तनाव यहाँ भी है, और ये सिचुएशन ही ऐसा है, टेंशन का माहौल है, इसमें कोई नहीं। लेकिन कुमार, एक और चीज जरा बता दीजिए। ठीक है, मैं कुमार आऊं, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।